आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो गरीब लोहार बना करोड़पति? आइए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम विजयगढ़ था। गांव छोटा था पर वहां के लोगों के दिल बड़े थे। वहीं गांव के एक कोने पर एक टूटी फूटी झोपड़ी जैसी दुकान में आर्यन लोहार रहता था। आर्यन एक साधारण लोहार था। वो अपनी आंखों में सपने लिए दिन भर लोहा पीटता रहता था। आर्यन को दीनानाथ की बेटी अदिति बहुत पसंद थी। उस समय भी अदिति उसकी दुकान के सामने से ही जा रही थी। ये तो वही है सुनार दीनानाथ की बेटी। क्या नाम था उसका? हाँ, अदिति। ये कितनी सुंदर है, जैसे भगवान ने अपने हाथों से उसकी सुंदरता को तराशा हो। उसका सुंदर रूप देखकर मेरे मन को शांति मिलती है। आर्यन भैया, अपने काम पर ध्यान दो। तुम जिसको देख रहे हो वो कोई आम इंसान नहीं। जानते नहीं हो क्या, ये हमारे गांव के घमंडी सुनार सेठ दीनानाथ की बेटी है अदिति। लोहे वाले के दिल में सोने वाली उतर गई है। जब भी मैं उसे देखता हूँ तो यही सोचता हूँ कि एक बार बस मेरी तरफ देख ले। आर्यन भैया, तुम्हें दीनानाथ का पता नहीं है कितना घमंडी है वो और कितना पैसे वाला है। सच्चे प्रेम के आगे दीनानाथ जैसे आदमी को भी झुकना पड़ता है राहुल। मेरा प्रेम कोई आम नहीं, मैं सच्चे मन से अदिति को चाहता हूँ। देखना, एक दिन हमारा प्रेम कामयाब होगा। देख लो, खुली आंखों से सपने देख लो। सपने देखने के पैसे थोड़ी लगते हैं। सपने देखने के पैसे नहीं लगते और ना ही इसमें कोई बुराई है। मगर देखना, मैं अपना सपना एक दिन साकार करूंगा। और वैसे भी अदिति मेरे सपनों की रानी है। मैं उसे अपना बनाकर रहूंगा। सपनों की रानी या सुनार की बेटी? कहीं शादी ख्वाब में तो नहीं कर ली? बस तुम यही समझो। अदिति गांव के सबसे अमीर आदमी दीनानाथ सोनार की इकलौती संतान थी। दीनानाथ गांव का सबसे घमंडी इंसान था, लेकिन उसकी बेटी अदिति वो जैसे सोने में भी मोती की तरह थी, सीधी और सच्ची। अब आर्यन रोज अदिति के आने जाने का वक्त ताकता था। फिर एक दिन मौका आ ही गया। अदिति अपनी सहेली के साथ पानी भरने जा रही थी। राम राम अदिति जी। अरे राम राम, आप तो वो लोहार है ना? हाँ, मैं आर्यन लोहार हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहीं मेरा घड़ा तो नहीं भरवाना है लोहार जी? नहीं, घड़ा नहीं, कुछ और ही बात है। तो कहो ना, क्या बात है? वो मुझे ये कहना था कि मैं तुमको पसंद करता हूँ। ये बात मैं बहुत दिनों से कहना चाहता था मगर कह नहीं पाया। आर्यन की बात सुनकर अदिति कुछ पल के लिए चुप हो गई थी। आपको पता है मैं कौन हूँ? दीनानाथ सोनार की बेटी। और आप एक लोहार हैं? ये कैसे संभव हो सकता है? मैं जानता हूँ, पर प्यार में जात पात हैसियत नहीं देखी जाती, दिल देखा जाता है। और मेरा दिल सच्चा है। मैं पैसे से तुम्हारे जितना अमीर तो नहीं हूँ, मगर मेरा दिल बहुत अमीर है। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। आर्यन का प्रेम देखकर धीरे धीरे अदिति का दिल भी पिघलने लगा था। फिर अदिति गांव वालों से छुपकर आर्यन से मिलने चली आती थी। आर्यन, अगर पिताजी को पता चल गया ना तो वो मार ही डालेंगे तुम्हें। मुझे डर नहीं है, मैं तुम्हें चाहता हूँ और ये बात अब दिल से निकलकर जबान पर आ गई है। मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे भी अच्छा लगता है तुम्हारे साथ। एक दिन अचानक दीनानाथ को खबर लग गई थी, अदिति और गरीब लोहार आर्यन एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या तू उस लोहार से मिलती है? उस घटिया लोहे वाले से? हमारी नाक कटवा देगी तू। पूरे गांव में मेरा नाम है और तू उस मामूली से लोहार से नैन मटक कर रही है। मगर पिताजी, वो बुरा नहीं है। वो मुझे बहुत चाहता है और मैं भी आर्यन को चाहती हूँ। चुप हो जा अदिति। अगर एक बार और उसका नाम लिया ना तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप एक बार आर्यन से मिलकर तो देखें। खबरदार, अगर तुमने उस गरीब लोहार का नाम भी अपनी जबान से लिया तो। दीनानाथ अदिति को घर में कैद कर देता है। उसका घर से बाहर निकलना तक बंद करवा देता है। फिर एक दिन अदिति ने अपने पिताजी के खिलाफ जाकर आर्यन से शादी कर लेती है। शादी के बाद आर्यन और अदिति आर्यन की छोटी सी झोपड़ी में आकर रहने लगी। लेकिन अब अदिति को आर्यन से शादी करने पर पछतावा होने लगा था। ये कहाँ आ गई हूँ मैं? ये तो घर भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई खंडर हो। जाग गई मेरी रानी। देखो, सुबह की पहली बाल्टी कुएं से बाहर लाया हूँ। चलो पहले नहा लो, फिर गर्म चाय बनाना। चाय किस में बनेगी?
इस टूटे हुए पतीले में, और मैं नहाऊंगी कहाँ? बाहर कुएं पर? अरे हाँ, अभी के लिए तुम्हें थोड़ा ऐसा ही करना होगा, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक दिन तुम्हारे लिए पक्का घर बनाऊंगा जिसमें तुम्हारे लिए हर सुविधा होगी। वादा? वो भी ऐसी हालत में? क्या तुम अपना किया वादा पूरा करने की हैसियत रखते हो? मेरी रानी, तुम्हें अपने पति पर विश्वास रखना चाहिए। तुम्हारा विश्वास ही मेरी जीत बनेगा। तुम अभी से ऐसी बातें करोगी तो आगे का जीवन कैसे बीतेगा? पूरे जीवन का नहीं पता, मगर अभी तो मेरा यहाँ दम घुट रहा है। मगर तुम्हें तो मेरी हालात के बारे में सब पता था। हाँ, मुझसे यही तो गलती हो गई है। मुझे मेरे पिताजी की बात मान लेनी चाहिए थी। आर्यन और अदिति की शादी को अभी 3 ही दिन हुए थे, लेकिन अदिति का मन बेचैन था। उसके मन में बार बार अपने पिता का आलीशान घर और चमकती फर्श घूम रही थी। राहुल ने थोड़ा गुड़ दिया था, सोचा तुम्हें मीठा पसंद है तो ले आऊं। गुड़? यही है तुम्हारा प्यार? एक दिन भी दूध नहीं देखा मैंने तुम्हारी इस झोपड़ी में, और ये खाना ही तो जानवर भी मुश्किल से खाए हैं। मेरी हैसियत का तुम्हें पता है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तुम मुझे थोड़ा समय दो, मैं जल्दी ये सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। समय? अच्छा समय तो मैं अपने पिताजी के घर छोड़ आई हूँ। वहाँ नौकर मेरी एक आवाज पर दौड़े चले आते थे, यहाँ तो पानी भरने तक खुद जाना पड़ता है। ये कोई जिंदगी है जो मैं अब जी रही हूँ? क्या मैं नौकर बन जाऊं तुम्हारे लिए? अगर तुम ये चाहोगी तो मैं तुम्हारा नौकर बनने के लिए भी तैयार हूँ, मगर भगवान के लिए तुम ऐसी बातें मत करो। तुम अपने झूठे प्यार का ढोंग रचाकर मुझे इस नर्क में ले आए। क्या तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन नहीं है? भूखे पेट और बिना छत के कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना प्यार ना ही प्रेमी। प्यार से शुरू हुई अर्जुन की शादी अब तकरार में बदल रही थी। हर दिन कोई नई लड़ाई, हर रात कोई नई तकरार होती थी। अदिति अपने छोटे से घर का एक काम भी नहीं करती थी। अदिति के घर में बहुत गंदगी हो गई है। थोड़ा साफ कर लिया करो। माना कि हमारा घर बड़ा नहीं है, मगर तुम घर तो साफ रख सकती हो। मैं कोई काम वाली बाई नहीं हूँ। शादी कर ली मुझसे तो क्या आप नौकरानी भी बना दोगे मुझे? अदिति, ये घर अब तुम्हारा भी है, हम दोनों का है। घर? इसे तुम घर कहते हो? मिट्टी की दीवारों वाली ये झोपड़ी तुम्हें कहाँ से घर लगती है? हर रोज का यही हाल था। आर्यन सब सहता, सब सुनता, मगर कुछ न कहता। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं मर जाऊंगी अगर एक दिन भी यहाँ रही तो। तो चली जाओ वापस अपने बाप के उस महल में, अगर इतनी नफरत है मेरी गरीबी से। तुम मुझे यहाँ से निकाल रहे हो? मैंने तुम्हें दिल से चाहा है अदिति, पर मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार नहीं बन सका, ये मेरी गलती है, और मैं तुम्हें नहीं निकाल रहा हूँ। तुम्हारे इस घर में न बिजली है, न पंखा है, न ढंग का खाना। क्या इसी को घर कहते हो तुम? सांस भी नहीं ली जाती मुझसे इस झोपड़ी में। थोड़ा धैर्य रखो अदिति, एक दिन तुम्हें सब कुछ दूंगा, और मैं तुम्हारे लिए ही कमा रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा गरीबों वाला प्यार। अगर यही सब झेलना था तो मैं किसी भिखारी से शादी कर लेती। मैं जा रही हूँ अपने पिताजी के घर, कम से कम वहाँ चैन की सांस तो लूंगी। जाओ, लेकिन ये मत कहना कि मैंने रोका नहीं। अदिति गुस्से में अपना घर छोड़कर चली गई। पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। वो घर मेरे लिए नहीं है, मुझे यहाँ रहने दीजिए। मैं अब वहाँ वापस नहीं जाना चाहती हूँ। तू मेरे घर की इज्जत थी, अब कलंक बन चुकी है। गांव वाले क्या कहेंगे कि मेरी बेटी ने एक लोहार से शादी कर ली और फिर उसे छोड़कर मुंह उठाकर अपने बाप के घर आ गई। निकल जा मेरे घर से, अब तेरे यहाँ कोई जगह नहीं है। मैंने गलती की पिताजी, मगर अब मुझे वहाँ नहीं जाना, नहीं जाना। नहीं, तू अब इस घर में नहीं रह सकती। जा, वहीं जा जहां से आई थी। तेरी जगह अब यहाँ नहीं है। अदिति ने जिस घर को अपना ठिकाना समझा था, अब वहीं से ठुकरा दी गई थी। वो अब सच में अकेली हो गई थी। अब उसके पास अपने पति के घर लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं अपने पिता के घर से वापस आ गई हूँ आर्यन। क्या तुम मुझे अपने घर में रहने दोगे? तुम्हारे पिता दीनानाथ ने तुम्हें घर से निकाल दिया ना। मेरी ये झोपड़ी छोटी है, मगर दिल बड़ा है अदिति। ये झोपड़ी पहले भी तुम्हारी थी और आज भी तुम्हारी है। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। मैं तुम्हें वो सब खुशियां दूंगा जिसके तुम हकदार हो। बोलो अदिति, क्या अपने आर्यन का साथ दोगी? मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी आर्यन, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अदिति का साथ पाकर आर्यन का हौसला और बढ़ जाता है। आर्यन अब दिन में काम करता और रातों को खेतों में मजदूरी करता था।
पर फिर भी जितना कमाता वो उसकी पत्नी की जरूरतों के आगे कुछ नहीं था। मुझे और मेहनत करनी होगी। अपनी पत्नी के लिए अच्छा घर बनाना है, उसके सारे सपने पूरे करने हैं। अपनी बेटी के गलती की सजा दीनानाथ आर्यन को देना चाहता था। तभी दीनानाथ ने एक मंसूबा बनाया। और उस गरीब लोहार आर्यन ने मेरी बेटी को अपने जाल में फंसा लिया। अब उस लोहार को उसकी हैसियत याद दिला के रहूंगा। आप कैसे उस आर्यन से बदला ले सकते हैं? वो आपकी बेटी का पति है, चाहे वो गरीब लोहार ही सही। हाँ, मैं जानता हूं कि वो गरीब लोहार मेरी बेटी का पति है, मगर जिस तरह उसने मेरी बेटी को अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाया है, उसी तरह मैं उसे मजबूर कर दूंगा वो खुद मेरी बेटी को छोड़ दे। आप क्या करेंगे? पूरा गांव उस आर्यन को चाहता है, गांव के लोग उसके खिलाफ कैसे जाएंगे? ये काम तुम्हें करना होगा और तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि इसे कैसे करना है। ब्राह्मू ने गांव वालों को आर्यन के खिलाफ भड़काया था। इसी वजह से उसकी लोहार की दुकान बंद होने के करीब आ गई थी। वो जो मजदूरी करता था, अब गांव के जमींदारों ने उसे मजदूरी देना भी बंद कर दिया था। काफी दिन हो चुके हैं, दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया और ना ही कोई जमींदार मुझे अपनी जमीन पर काम करने देता है। मुझे तो ये मामला कुछ हाला ही लग रहा है आर्यन भैया। कहीं दीनानाथ के कहने पर तो गांव वाले ऐसा नहीं कर रहे। एक दिन अचानक आर्यन की पत्नी बीमार हो गई थी, मगर आर्यन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी पत्नी का इलाज करवा सके। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी अदिति, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। आर्यन, मुझे लगता है मैं इस बीमारी से मर जाऊंगी अगर समय रहते मेरा इलाज नहीं हुआ तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं कुछ भी करके तुम्हारा इलाज कराऊंगा। अपनी पत्नी की बीमारी और पैसे की कमी के कारण आर्यन बेहद परेशान हो चुका था। वो एक पेड़ के नीचे अकेले बैठा आंसू बहा रहा था। हे भगवान, अब और कितना आजमाओगे, कितनी परीक्षा लोगे मेरी? मैंने किसी का क्या बुरा किया है? ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने? सिर्फ प्यार ही तो किया है। अब क्या मैं अपनी पत्नी को भी खो दूं? तभी झाड़ियों की ओर से एक नीली आंखों वाली गाय धीरे धीरे चलते हुए आई थी। तुम इतना रो क्यों रहे हो बालक, क्या समस्या है तुम्हारी? आर्यन अपने सामने मौजूद बोलती हुई गाय को देखकर चौंक गया था। कौन? तुम कैसे बोल रही हो? तुम तो एक गाय हो। ये क्या हो रहा है? गाय कैसे बोल सकती है? डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आई हूँ। मैंने तुम्हारा दुख देखा है, तुम्हारा सच्चा प्रेम देखा है। मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ, तुम क्यों रो रहे हो? मैं हार गया हूँ माई, मेरी पत्नी बीमार है माई, और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, उसे बचा भी नहीं पा रहा हूँ। उसके इलाज के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, मगर मुझ गरीब लोहार के पास तो एक सिक्का तक नहीं है। तेरा दुख गहरा है, लेकिन तेरा प्रेम सच्चा है, और सच्चा प्रेम कभी भी हारता नहीं है। फिर तूने कैसे हिम्मत हार ली? तुम कौन हो माई? कोई देवी या उसका अवतार? जो भी समझो, बस ये समझ लो कि तुम इस संसार में अकेले नहीं हो। भगवान तुम्हारे साथ है और उसका आशीर्वाद भी। जल्दी तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। मैं कैसे धैर्य रख सकता हूँ? जिसकी पत्नी बीमार हो वो कैसे शांत रह सकता है? तुम अगर सच में भगवान का अवतार हो तो क्या मेरी मदद कर सकती हो? क्या तुम मेरी मदद करोगी? यहाँ तुम्हारी मदद के लिए प्रकट हुई हूँ। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे अपनी पत्नी के इलाज के लिए थोड़े से पैसे चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तभी वो जादुई गाय अपने जादू से कुछ सोने के सिक्के आर्यन के झोले में डाल देती है। ये सोने के सिक्के तुम्हारी मदद करेंगे। ये तो सच में चमत्कार है, तुम तो वाकई में चमत्कारी देवी हो। परंतु याद रखना, तुम इन सिक्कों को सिर्फ अपनी पत्नी के इलाज के लिए ही खर्च कर सकते हो। हाँ मैया, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। आर्यन अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए गांव के सबसे मशहूर वैद्य जी को अपने साथ ले आता है। वैद्य जी के इलाज से आर्यन की पत्नी ठीक हो गई। कहाँ चले गए थे तुम? मैं डर गई थी। मेरी रानी, मैं यहीं था और तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं गांव के सबसे अच्छे वैद्य जी को तुम्हारे इलाज के लिए लाया था। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। आर्यन की पत्नी जल्दी ठीक हो गई, मगर कुछ रातों से आर्यन की आंखों में नींद नहीं थी। बस एक ही दृश्य बार बार उसकी आंखों के सामने था, वो बोलती हुई गाय। मुझे एक बार फिर गौ मैया से मदद मांगने जाना होगा। क्या पता गौ मैया मेरे हालात बदल दे। आर्यन एक उम्मीद के साथ अगले दिन उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। कुछ पल बाद ही झाड़ियों से वही नीली आंखों वाली गाय फिर प्रकट हुई थी। तुम फिर से आ गए हो आर्यन?
आज तुम्हें मेरी किस मदद की जरूरत है? बस एक उम्मीद है मैया, वो तुमसे जुड़ी है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? ठीक है, बताओ क्या चाहते हो तुम? मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरी जिंदगी है, मेरे जीने की वजह है। मैं उसे हर खुशी देना चाहता हूँ मैया, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। ना उसे देने के लिए बड़ा घर है, ना कोई सुख सुविधा, बस ये 2 हाथ और एक प्यार भरा दिल है। अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो मेरे हालात बदल दो। मेरी पत्नी के लिए एक ऐसा घर बना दो जिसमें उसे कभी कोई कमी महसूस ना हो। मैं कुछ और नहीं चाहता, सिर्फ उसकी मुस्कान हमेशा बनी रहे। गाय कुछ क्षण आर्यन को निहारती है, फिर कहती है, यदि ये सब तुम अपनी पत्नी के लिए चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। जाओ आर्यन, जब तुम अपने घर लौटोगे तो वहाँ तुम्हारी झोपड़ी नहीं, तुम्हारा महल तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। क्या सच में? मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मेरा जीवन बदल दिया। सच्चा प्रेम हमेशा फल देता है और तुमने अपने प्रेम की हर परीक्षा बिना शिकायत के पास की है। ये तुम्हारी सच्चाई का फल है। आर्यन जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जहां पहले मिट्टी की झोपड़ी थी, वहां अब एक सुंदर महल खड़ा था। ये क्या ये सच मेरा घर है? आर्यन, क्या ये घर हमारा है? हम तो इन झोपड़ी में रहते थे, फिर ये कैसे हो गया? ये प्रेम का ही नाम है मेरी अदिति। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आर्यन। आर्यन ने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया, जिससे वो बहुत खुश हो गई। मगर उसकी आंखों में अब भी एक हल्की सी उदासी थी। आर्यन समझ चुका था कि उसकी पत्नी क्यों उदास है। अदिति अपने पिता से मिले बिना अधूरी है। मैं उसके लिए सब कुछ कर चुका हूँ, बस यही अंतिम काम बचा है। मुझे अदिति को उसके पिता से मिलवाना होगा। आर्यन आज फिर जंगल की ओर जा रहा था, तभी उसे राहुल मिलता है। आर्यन भैया, गांव के लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कैसी बातें? मुझे भी बताओ। गांव के लोग कह रहे हैं कि आपको ये जादुई जिन का चिराग लेकर घूम रहे हो, जो रातों रात आपकी किस्मत बदल गई। क्या ये सच है? जिन का चिराग तो नहीं, मगर उस जैसा कुछ मिला है। ये सब तो सबको नहीं मिलता। मुझे भी बताओ, क्या ये जादू है? आर्यन ने राहुल को सब कुछ बता दिया था। ये तो चमत्कार है भैया, मुझे भी जादुई गौ माता के पास ले चलो। नहीं राहुलिया, ये चमत्कार सबके साथ नहीं होता। इसके लिए सच्चा मन और सच्चा प्रेम करना होता है। आर्यन उसी पेड़ के नीचे बैठ गया था, तभी जादुई गाय प्रकट हुई और आर्यन से कहने लगी, क्या बात है आर्यन, आज कुछ परेशान लग रहे हो? क्या तुम अपने नए घर में खुश नहीं हो? मैं परेशान नहीं हूँ मैया, लेकिन मैं तुमसे एक बार फिर मिलने आया हूँ और कुछ मांगने आया हूँ। तुमने मेरी हर इच्छा पूरी की, अब मैं तुम्हारी एक आखिरी मदद चाहता हूँ। कहो, अब क्या चाहिए तुम्हें? मेरी पत्नी को उसके पिता से मिला दो। वो उन्हें बहुत याद करती है, लेकिन उनसे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। अगर दीनानाथ जी अदिति को माफ करके एक बार गले लगा लें, तो उसका दिल सदा के लिए शांत हो जाए और मेरे मन का जो दुख है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, जाओ, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी। जब तुम अपने घर लौटोगे, वहाँ तुम्हारी पत्नी के पिता खुद उसका इंतजार कर रहे होंगे। मैया, तुम तो साक्षात देवी का अवतार हो। आर्यन जैसे ही घर पहुंचता है, दरवाजे पर उसे दीनानाथ नजर आता है। पिताजी, आप यहाँ? बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें उस वक्त नहीं समझा जब तुम्हें अपने पिता की सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज जब तुम्हें इतना सुखी देखा तो समझ में आया कि असली दौलत प्यार की होती है, रिश्तों की होती है। पिताजी, क्या आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ बेटी, मैंने तुझे माफ कर दिया। तुम भी अपने पिता को माफ कर दो। मैं तुम्हारे पति से भी माफी मांगना चाहता हूँ। मैं उसके खिलाफ साजिश रचता रहा ताकि तुम उसकी गरीबी से तंग आकर उसे हमेशा के लिए नफरत करने लगो। मुझसे आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है दीनानाथ जी। आपको अपने किए पर पछतावा है, यही मेरे लिए काफी। बस मेरी यही आखिरी विनती है कि तुम मेरी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने दोगे। आर्यन ये सब देखकर बहुत खुश हो गया था। तभी जादुई गाय का शुक्रिया अदा करने के लिए दोबारा जंगल में आया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया था। कहो आर्यन, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया मैया। अब मेरे पास सब कुछ है, इस संसार की सारी खुशियां, घर, प्यार, इज्जत और मेरी पत्नी का साथ। अब तुम बताओ मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद करूं? अब मेरा काम यहाँ पूरा हो गया है आर्यन। मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई थी। अब मुझे किसी और जरूरतमंद की मदद करने जाना होगा।
आगे तुम्हें खुद अपने जीवन में मेहनत करनी है। जैसे अब तक किया है वैसे ही ईमानदारी से आगे बढ़ो और जो पाना चाहते हो उसे अपने दम पर प्राप्त करो। अब तुम्हारी मदद के लिए कोई जादुई गाय नहीं आएगी। जो भी करना होगा तुम्हें स्वयं करना होगा। मैया, आज मैं वचन लेता हूँ कि मैं मेहनत और ईमानदारी से अपने जीवन में हर सफलता को प्राप्त करूँगा। अपनी पत्नी का सम्मान करूँगा, उसे प्रेम करूँगा और एक अच्छा इंसान बनकर जीवन बिताऊँगा, ताकि मुझसे सभी लोगों को प्रेरणा मिल सके। अब मेरे जाने का समय आ गया है आर्यन। इतना कहकर वो जादुई गाय गायब हो चुकी थी। आर्यन अब एक नया जीवन जी रहा था, जिसमें चमत्कार नहीं था, परिश्रम था। मगर उस चमत्कारी गाय की दी हुई सीखें हमेशा उसके साथ थीं। जनवरी का महीना शुरू हो चुका था। ठंड अपने पूरे जोर पर थी। सुबह और शाम को कोहरा इतना घना रहता कि दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था। आकाश खेतों में मजदूरी किया करता था। मेहनत ही उसका सबसे बड़ा सहारा थी। उस दिन भी आकाश सुबह सुबह खेत पर काम करने के लिए पहुंचा ही था कि तभी उसका मालिक वहां आ जाता है। अरे आकाश, तू आ गया? चल, अच्छा हुआ। जी मालिक, आज जल्दी ही आ गया हूँ। खेत में काफी ज्यादा काम बचा हुआ है, सोचा सुबह सुबह निपटा लें। ना रे आकाश, आज से नहीं। नहीं मतलब? आज से मैंने सभी मजदूरों की छुट्टी कर दी है। लेकिन मालिक, अभी तो जनवरी का महीना शुरू हुआ है। वही तो कह रहा हूँ, जनवरी में ठंड बहुत बढ़ जाती है। इतनी ठंड में मैं किसी से मेहनत नहीं करवाना चाहता। मालिक, मेहनत से ही तो हमारा घर चलता है। अगर काम नहीं करेंगे तो चूल्हा कैसे चलेगा? घर में बूढ़ी दादी है, बीवी है, सब इसी कमाई पर निर्भर हैं। देख आकाश, ये मेरे बस की बात नहीं है। इतनी सुबह सुबह उठकर तुम लोगों पर निगरानी रखना, खेतों में घूमना, मेरी उम्र भी अब उतनी नहीं रही। मालिक, चाहे निगरानी ना करना, हम अपने आप काम कर लेंगे। आधी मजदूरी दे देना, पर काम मत बंद कीजिए। नहीं रे आकाश, फैसला ले चुका हूँ। इस पूरे महीने कोई काम नहीं होगा। अगले महीने से फिर से काम शुरू करवा लूंगा। लेकिन मालिक, एक महीना बहुत लंबा होता है गरीब के लिए। मुझे माफ कर दे आकाश, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर आकाश की आंखें भर आती हैं। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहता है, फिर बिना कुछ बोले धीरे धीरे खेत से बाहर निकल जाता है। आकाश, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है नेहा। मालिक ने आज मुझे काम से निकाल दिया। क्या? अचानक क्यों बेटा? कहने लगा कि अब काम कम है, मजदूर ज्यादा हैं। बोला अब मत आना। अब मैं कहाँ जाऊं अम्मा? जनवरी का महीना है, ठंड भी जान ले रही है। तो अब घर कैसे चलेगा? किराया, राशन? अरे विक्रम जी, आप इस समय सब ठीक तो है? देख आकाश, मैं सीधी बात करने आया हूँ। ये घर अब मैंने किसी और को दे दिया। किसी और को? लेकिन विक्रम जी, ये घर तो हमने आपसे किराए पर ले रखा है। हाँ, लिया था, लेकिन अब मेरे हालात भी ठीक नहीं है। काम में बहुत नुकसान हो गया है। जनवरी चल रहा है, खाने में पैसे कहाँ से लाऊं? इसलिए मजबूरी में ये घर बेच दिया। विक्रम जी, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? आज ही मुझे काम से भी निकाल दिया गया है। ये सब मेरी समस्या नहीं है। कल सुबह से नए लोग यहाँ रहने आ जाएंगे, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अभी घर खाली कर दो। विक्रम जी, इतनी रात में, इतनी ठंड में, कम से कम आज की रात तो रहने दीजिए। हम कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता, बस तुम घर खाली कर दो। तुम्हारे पास सुबह तक का टाइम है। बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। इस उम्र में सड़क पर कैसे रहूंगी? देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कहीं भी जाकर रह लो, लेकिन अभी इस घर से निकलना पड़ेगा। वो अपनी अम्मा और पत्नी का हाथ थामता है। थोड़े से सामान के साथ ठंडी रात में घर से बाहर निकल जाता है। बेटा, मेरी हालत ठीक नहीं लग रही। सीने में बहुत दर्द हो रहा है, सांस भी ठीक से नहीं आ रही। अम्मा, आप बैठ जाओ, धीरे धीरे बैठो, घबराओ मत, मैं यहीं हूँ। हे भगवान, इस ठंड में अगर अम्मा को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? मैं अभी आग जलाने की कोशिश करता हूँ, शायद अम्मा को थोड़ा आराम मिल जाए। वो कांपते हाथों से गीली लकड़ियों में आग लगाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद आग जल तो जाती है। बेटा, मुझे लग रहा है मुझे दवाई की जरूरत है। शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। अम्मा, अभी रात है, सुबह होते ही मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। आप बस हिम्मत रखो। आकाश, आग भी ठीक से नहीं जल रही। ये लकड़ियाँ सब गीली हैं। कुछ ही देर में तेज हवा चलती है और गीली लकड़ियों की आग बुझ जाती है। बेटा, लगता है आज किस्मत भी हमारा साथ छोड़ गई। आकाश चारों तरफ देखता है, फिर थोड़ी देर चुप रहता है। अचानक उसे कुछ याद आता है। घबराओ मत, नदी किनारे बहुत सारी सूखी लकड़ियां पड़ी रहती हैं। मैं बचपन में वहीं जाया करता था अम्मा। लेकिन बेटा, वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? मेरे पैरों में अब ताकत नहीं बची। मैं हूं ना अम्मा,
आप मेरा सहारा लो, धीरे धीरे चलेंगे। हमें वहीं जाना होगा, यही आखिरी रास्ता है। अपनी माँ और पत्नी को सहारा देते हुए किसी तरह नदी किनारे पहुंच जाता है। इधर उधर नजर दौड़ाता है और कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी करता है। कांपते हाथों से आग जलाता है। चलो, आग जल गई, कम से कम अब थोड़ी गर्मी तो मिलेगी। बेटा आकाश, अब हालत बहुत बिगड़ रही है, मुझे दवाई की जरूरत है। बस किसी तरह दवाई का इंतजाम कर दे, वरना मुझे नहीं लगता कि मैं ये रात काट पाऊंगी। अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करके जरूर लेकर आऊंगा। आप यहीं आग के पास बैठी रहो। इतनी रात में अकेले कहाँ जाएगा बेटा, सब दुकानें बंद होंगी। चाहे जहां जाना पड़े अम्मा, मैं जाऊंगा। आप बस हिम्मत रखना। जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। अम्मा को अकेला छोड़ने में डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, सुबह होते ही मैं लोगों के घर जाकर बर्तन धो लूंगी। जो मिलेगा उसी से गुजारा कर लेंगे। तुम अकेली नहीं कमाओगी, मैं भी कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगा। हम हारने वालों में से नहीं हैं। आकाश ठंडी रात में तेज कदमों से अपने पुराने मालिक के घर पहुंचता है। अरे आकाश, इतनी रात को मेरे घर क्या लेने आया है? विक्रम जी, मैं मदद मांगने आया हूँ। मुझे बस 500 रुपए उधार दे दीजिए। मेरी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, दवाई लेनी है। आकाश, जनवरी का महीना चल रहा है, तुझे तो पता ही है मैंने सबको काम से निकाल दिया है। इस महीने मेरी खुद की कोई आमदनी नहीं हुई, मेरे पास भी पैसा नहीं है। विक्रम जी, आप ही मेरा आखिरी सहारा है। अगर कहीं और जाने का रास्ता होता तो मैं इतनी रात आपके दरवाजे पर नहीं आता। देख आकाश, मैं मजबूर हूँ, अच्छा होगा कहीं और जाकर मदद मांग ले। विक्रम जी, मैंने आपके यहाँ सालों तक ईमानदारी से काम किया है, कभी एक दिन की भी शिकायत नहीं की। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, बस आज मेरी माँ की जान बच जाए। अगर मेरे पास होता तो दे देता, लेकिन अब हालात ऐसे नहीं हैं। चल अब जा आकाश, मुझे सोना है, बहुत ठंड हो रही है। आकाश खाली हाथ टूटा हुआ मन लिए आगे बढ़ता है। अरे आकाश, इतनी रात को मेरे घर क्या करने आया है? सब ठीक तो है ना? ठीक कुछ भी नहीं है दोस्त, तेरी मदद की बहुत जरूरत है। मुझे बस 1000 रुपए उधार चाहिए। अचानक इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, दवाई लेनी है। अगर आज दवाई नहीं मिली तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आकाश, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं तुझे बिना सोचे दे देता, लेकिन सच मान इस वक्त मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। तू भी घर की हालत तो जानता है, काम बंद है, उधार पहले से चढ़ा हुआ है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। लगता है ये रात मेरी माँ को मुझसे छीनने पर तुली है। कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। आकाश, हिम्मत रख, शायद कहीं से कोई रास्ता निकल आए। नहीं दोस्त, अब किसी से उम्मीद रखना भी भारी लग रहा है। चलता हूँ, अगर किस्मत पे कुछ लिखा होगा तो रास्ता खुद मिल जाएगा। आकाश बिना कुछ कहे सिर हिला चल पड़ता है। अम्मा, अभी तक आकाश नहीं आया, मुझे डर लग रहा है। बेटी चिंता मत कर, वो दवाई लेने ही गया होगा। मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। हाँ अम्मा, वो जरूर आएंगे, आप बस हिम्मत बनाए रखो। बेटी, बहुत देर हो गई है, लगता है मेरी सांसें धीरे धीरे साथ छोड़ रही हैं। ऐसा मत बोलो अम्मा, ऊपर वाला इतना बेरहम नहीं होगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तभी दूर से ट्रक के इंजन की आवाज सुनाई देती है। ट्रक नदी के पास आकर धीरे धीरे रुक जाता है। अरे, आप लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भैया, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, हमें घर से निकाल दिया गया है। अब हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। ओ मेरी बहन, इतनी ठंड में इस हालत में, भगवान। मेरे पति दवाई लेने गए हैं, वो जरूर कुछ न कुछ इंतजाम करके आ जाएंगे। रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, ऐसी हालत में इंतजार करना ठीक नहीं। चिंता मत करो माँ जी, आप दोनों मेरे साथ चलो, मैं माँ को दवाई भी दिलाऊंगा और रहने के लिए भी कुछ आसरा दिला दूंगा। नहीं भैया, आकाश गए हैं मदद लेने, वो जरूर लौटेंगे, आप परेशान मत होइए। बहन, इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम इतनी कड़ाके की ठंड में यहाँ बैठी हो और मैं आंखें बंद करके चला जाऊं? इतना गैर गुजरा इंसान मैं नहीं हूँ। आज अगर मेरी पत्नी और बच्चे यहाँ होते और कोई उनकी मदद करता तो मुझे कितना सुकून मिलता। बस वही सोचकर मैं तुमसे कह रहा हूँ। बेटी, अगर ऊपर वाले ने इन्हें भेजा है तो मना मत करो। लेकिन भैया, अगर आकाश आ गए और हमें यहाँ ना पाया तो ऐसा करते हैं बहन, तुम यहीं रुको, मैं खुद जाकर दवाई ले आता हूँ। माँ को अभी दवाई मिलनी जरूरी है। भगवान आपका भला करे भैया, आज अगर आप ना रुकते तो शायद। हिम्मत रखना बहन, मैं जल्दी लौटता हूँ। इतना कहकर कबीर वहाँ से चला जाता है। इतने में अंधेरे से आकाश तेज कदमों से नदी किनारे आता। आकाश, तुम आ गए? बताओ, पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? दवाई लेकर आए हो? नहीं, मैं दवाई नहीं ला सका। क्या मतलब नहीं ला सके? तुम विक्रम जी के पास गए थे ना,
अपने दोस्त के पास भी? सबके पास गया, विक्रम जी ने भी मना कर दिया, दोस्त ने भी हाथ खड़े कर दिए। आज कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। बेटा, क्या हुआ? दवाई नहीं मिली क्या? माफ कर दो अम्मा, मैं पूरी कोशिश की लेकिन। आकाश, ये वक्त हार मानने का नहीं है। अगर अम्मा को सही समय पर दवाई नहीं मिली तो उनकी हालत और बिगड़ सकती है। तो मैं क्या करूं? पूरी रात शहर छान मारी, हर दरवाजा बंद मिला। कुछ भी हो आकाश, हमें अभी दवाई का इंतजाम करना होगा। इंसानियत अभी पूरी तरह मरी नहीं है, कोई ना कोई रास्ता जरूर बचेगा। बेटा, अगर ऊपर वाला मुझे आज बुला भी ले तो खुद को दोष मत देना। तूने बेटे का पूरा फर्ज निभाया है। ऐसा मत बोलो अम्मा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। नहीं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। आकाश, अभी थोड़ी देर पहले एक ट्रक ड्राइवर यहाँ रुका था। वो मदद करने को तैयार था, कह रहा था कि दवाई ला देगा। आकाश एक बार फिर उम्मीद लिए अंधेरे रास्ते की तरफ बढ़ जाता है। कुछ ही देर में दूर से ट्रक की आवाज फिर सुनाई देती है। ट्रक पास आकर रुकता है। बहन, मैं आ गया, जल्दी से ये दवाई ले लो। भैया, भगवान आपका भला करे। देर मत करो बहन। माँ को सहारा देकर दवाई पिलाती है। माँ धीरे धीरे दवाई निकलती है। बेटी, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आज समय पर नहीं आते तो शायद। ऐसा मत बोलो बहन, ऊपर वाला चाहता तो मुझे यहाँ नहीं भेजता। ये सब उसी की मर्जी से हुआ है। देखो बहन, ये रात तुम लोगों पर बहुत भारी गुजर रही है। अब पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन इस हाल में यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हाँ भैया, पर अब रात भी बहुत हो गई है। अभी रात के 3 बज रहे हैं। अगर तुम ज्यादा देर यहाँ रुकी तो हालात और बिगड़ सकते हैं। माँ की तबीयत फिर खराब हो सकती है। लेकिन भैया, आकाश मदद मांगने गए हैं, मैं उन्हें अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊं? तुम चिंता मत करो बहन, तुम माँ को लेकर मेरे घर चलो। वहाँ गर्म जगह है, 4 दीवारें हैं, माँ को आराम मिलेगा। मैं खुद जाकर आकाश को ढूंढ लूंगा, उसे यहाँ की पूरी बात समझा दूंगा। अभी सबसे जरूरी है माँ का सुरक्षित जगह पर होना। भैया, हम आपके एहसान को कभी नहीं भूल पाएंगे। आज आपने अजनबी होकर भी अपनेपन से हमारी जान बचाई है। ड्राइवर माँ और आकाश की पत्नी को सुरक्षित अपने घर छोड़ देता है। कुछ दूर आगे जंगल के किनारे एक सुनसान जगह पर आकाश अकेला खड़ा होता है। क्या फायदा मेरी मेहनत का? न माँ के काम आ सका, न परिवार को बचा सका। इस मतलबी दुनिया में कोई अपना नहीं है। तभी पीछे से ट्रक की आवाज आती है। ट्रक रुकता है, कबीर नीचे उतरता है और आकाश के पास आता है। चलो भाई, अब घर चलो। आप कौन है भैया? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। मुझे अपना दोस्त ही समझ लो। रास्ते से गुजर रहा था तो तुम्हारी पत्नी और माँ को नदी किनारे देखा। माँ की हालत बहुत खराब थी। मेरी माँ, आप कैसी हैं? अब ठीक हैं? मैं उन्हें दवाई दिला चुका हूँ और तुम्हारी पत्नी के साथ उन्हें अपने घर पर सुरक्षित छोड़ाया हूँ। भैया, आपने तो हमारी जान बचा ली। इस मतलबी दुनिया में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन आप फरिश्ता बनकर आए। अरे नहीं भाई, इसमें मेहरबानी जैसी कोई बात नहीं है। एक वक्त था जब मैं भी इसी तरह सड़क किनारे बेसहारा खड़ा था। मेरे पास भी कोई नहीं था, तब किसी अजनबी ने मेरी मदद की थी। आज मैं उसी कर्ज को उतार रहा हूँ। आज आपने मुझे ये यकीन दिला दिया कि इंसानियत अभी जिंदा है। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के प्रति बेपरवाह नहीं होना चाहिए।